हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग माध्यमिक एग्जामिनेशन दे चुके हैं उनमें से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग बहुत सारे लोग डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने को कह रहे थे। कोई सब स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर कह रहा है कि माध्यमिक के बाद कौन सा स्ट्रीम लिया जाए, कोई रिजल्ट कब आउट होगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये सारी इन सब पर वीडियो बनाने का विशेष कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर मैं आप लोगों को एक बार छोटा सा वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा आपका रिजल्ट निकलने के कुछ दिन पहले। अभी आप लोग एंजॉय कीजिए, अभी आप लोग छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई से, फिर आप लोगों को अब लगातार कई सालों तक पढ़ाई के दलदल में घुसना है। ठीक है, तो अभी पूरी तरह से एंजॉय कीजिए लाइफ को, और बाकी रिजल्ट वगैरह पर अब वीडियो अपलोड करने को जो आप कह रहे हैं तो वो तो आपको गूगल में या न्यूज़ चैनल में मिल ही जाएगा। ठीक है, और आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट अप्रैल में 20 को देगा, 18 अप्रैल को निकलेगा, तो ये सब फेक न्यूज़ है। रिजल्ट जो है वो आपका मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक ही, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उसी समय निकलेगा। ठीक है, तो आज लेकिन थोड़ा सा मेरा मन किया कि आप लोग बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर एक मेरे दिमाग में बात आई कि उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर ली जाए। वो हो सकता है आपके फ्यूचर लाइफ के लिए भी काम में आए, और अभी जब स्टूडेंट लाइफ में आप हैं तो इसमें तो आपको काम आएगा ही। ठीक है, तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, और हो सकता है मेरी बात आपके किसी काम में आ जाए तो वो उसके लिए मतलब उससे मैं अपने आप को मतलब समझूंगा कि मुझे पुण्य मिला। ठीक है, कि आपके अगर किसी काम में आ गया तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो ये नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप चैनल में पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको माध्यमिक एचएस के विभिन्न सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो मेरे चैनल से मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर मेरा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, और आप लोग बहुत मेरा हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का कि बहुत जल्दी ही हम लोग हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए आपको एक बार थैंक्स बोलना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो आज बात करते हैं हम लोग जनरली, जो हम लोग धर्मशास्त्र हो या हमारे हिंदू धर्मशास्त्र हो या कोई भी धर्मशास्त्र है, या फिर नॉर्मली आजकल मॉडर्न कोटेशन फेसबुक या व्हाट्सएप पे बनाकर छोड़ा जाता है कि जलन, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या आपको डुबा देती है। ठीक है, तो बात तो सही है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि आप जलो, आप ईर्ष्या करो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो पहले बात कर लेते हैं कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्यों कही जाती है ऐसी बात कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए किसी से। तो बात तो सही है कि आप किसी से जलते हैं, जब मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, और एक चीज़ देखिएगा कि जलन जो होता है ना, वो दूर वालों से नहीं होता है। आप अमिताभ बच्चन से नहीं जलेंगे, आप सलमान खान से नहीं जलेंगे, ठीक है, बल्कि आप उनको भगवान की तरह मानेंगे। सचिन तेंदुलकर से आप नहीं जलेंगे, बल्कि उनके अचीवमेंट पर आप खुश होंगे, उनके अचीवमेंट को आप ढोल पीट पीट कर लोगों को बताएंगे, देखो सचिन ने सेंचुरी किया या अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म निकाला, क्या फिल्म है, देख लो, बहुत अच्छा है। तो दूर के लोगों से आप नहीं जलते हैं। ठीक है, जलन जो है वो हमारे करीबी लोगों से होता है। आप विशेष करके अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने आस पड़ोस के लोगों से ही जलन होता है। हाँ, हालांकि वो बेचारा आसपास का आदमी उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर रहा है जितना बड़ा अचीवमेंट लता मंगेशकर या सचिन तेंदुलकर या और भी जो महानतम व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितना बड़ा अचीवमेंट वो किए हुए हैं, आपका पड़ोसी उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर रहा है। वो आपसे थोड़ा सा ही ज़्यादा कुछ अगर वो आगे निकल जा रहा है तो आपका उससे जलन चालू हो जाता है, ईर्ष्या चालू हो जाती है। तो ये एक स्वाभाविक बात है कि एकदम करीबी लोगों से जलन होता है। और स्टूडेंट लाइफ में तो जलन आपका कहीं और आस पड़ोस से भी नहीं होगा। स्टूडेंट लाइफ में जलन केवल आपके क्लासमेट से होता है। वजह क्या है कि आप भी एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो भी वही टारगेट लेकर चल रहा है, सेम टारगेट है दोनों का कि हम अच्छा रिजल्ट करेंगे, अच्छा मेरा मार्क्स आएगा, दोनों का टारगेट सेम है। अब देखा जाता है कि वो जो अचीव कर लिया, वो आपसे ज़्यादा मार्क्स पा गया, तो अब आप उससे जलना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या आ जाती है कि वो मुझसे ज़्यादा क्यों पाई या पाया। तो ऐसा ही होता है क्लासमेट के साथ, और तो दूसरा कोई जलन नहीं है। तो ऐसा होने से
होते समय होता क्या है कि आपको जो भी मिला है, आप जितना चाहते थे या आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जितनी शक्ति है, शक्ति से मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा मिला है, मार्क्स से कहिए या और भी कुछ कहिए, लेकिन उससे आप खुश नहीं हो रहे हैं। आपको कितना खुश होना चाहिए था, आपको कितना नाचना चाहिए था कि अरे भाई मुझे तो मिलना था इतना 20%, मुझे मिला है 50%, तो भगवान तेरा बड़ा शुक्रिया, बहुत थैंकफुल हूँ मैं भगवान आपके लिए। आपको तो नाचना चाहिए कि 30% ज़्यादा आपको मिला किसी चीज़ में, लेकिन आपको वो खुशी न मिलकर वो आपकी सहेली या आपका जो दोस्त मित्र है, वो अगर आपसे 1% भी ज़्यादा पा जा रहा है तो आपकी वो सारी खुशी दब जाती है, और उसका जो 1% ज़्यादा आ गया, उस खुशी से आपके अंदर एक दुख का फीलिंग, एक सैडनेस का फीलिंग आ जाता है, और आप उसी दुख में अपने जो सुख के पल थे, जो आपने अचीव किया इतना ज़्यादा, उस सारे खुशी को आप भुला दिए और आप उसके 1% ज़्यादा पाकर दुखी दिन बिताना आप शुरू किए। यहाँ तक कि ऐसा भी हो जाता है ईर्ष्या करते करते कि वो अच्छा दोस्त था आपका, लेकिन आपसे उससे गहरी दुश्मनी हो जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि पूरे जीवन भर एक दूसरे से आप लोग बिछड़ जाते हैं इसी ईर्ष्या के कारण। ऐसा भी होता है। बहुत समय तो ऐसा भी हो रहा है, इतनी विकृत मानसिकता के लोग होते हैं कि कोई अगर फ्रेंड आपसे थोड़ा ज़्यादा अचीव कर लिया तो देखा गया है कि हम लोग बहुत सारा क्राइम पेट्रोल वगैरह सीरियल वगैरह में देखते हैं, मर्डर तक कर देते हैं, जान तक ले लेते हैं, इतना बर्दाश्त नहीं होता है। तो कितनी खतरनाक बात है ये किसी से ईर्ष्या करना। तो बात सही है कि ईर्ष्या आप अगर करते हैं तो आप अपनी खुशियों को, मतलब आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि आप अपने खुशी को उठाकर फेंक दे रहे हैं। भगवान ने इतनी बड़ी खुशी आपको दी है, आप उसको उठाकर कचड़े में डाल दे रहे हैं। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई होगा? हम खुशी पाने के लिए कितना कुछ करते हैं। खुशी पाने के लिए ही आप 20% से 50% पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी। वो सारा मेहनत, हाँ, वो सब कुछ आपने भुला दिया। अपने आप को, जहाँ आपको शाबाशी देना चाहिए था कि देखो, मैं अपने आप को शाबाशी देना चाहिए था कि मैं 20 से 50 के लायक हो गया हूँ, अपने आप को शाबाशी देते, खुश होते, मज़े का दिन बिताते, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उसके 1% ज़्यादा पा जाने की वजह से आपका ना खाना ठीक से हो रहा है, ना किसी के सामने बात करने का मन कर रहा है, ना टीवी देख रहे हो तो टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे सहेलियों को भी देखा है, लड़कियों में, मेरे ही कोचिंग में देखे कि भाई वो एक लड़की मान लीजिए 40% के लायक थी, लेकिन मेहनत करके, हाँ, अच्छा गाइडेंस पाकर वो लड़की 70% तक मार्क्स कैरी की नेक्स्ट एग्ज़ाम में। माध्यमिक में 40% तक था, एचएस में जाकर 70% तक आया। तो कितना बड़ा अचीवमेंट था उस लड़की के लिए। लेकिन वो लड़की, उसकी जो क्लोज सहेली थी, उससे जब केवल 5% ज़्यादा मार्क्स पा गई थी। तो जब जिस दिन रिजल्ट निकला उनका लड़कियों का, तो मुझे फ़ोन करके वो खुशखबरी नहीं बल्कि वो दुख खबरी कहेंगे कि वो दुख खबरी सुना रही है कि सर मेरा उससे इतना % कम हो गया, रोते रोते। मतलब कितना भड़ास है मन के अंदर कि वो नाम भी बोल रही है कि उससे मेरा कम क्यों हुआ। सोचिए, तो जहाँ उसको कितना खुश होना चाहिए, तो उसके माँ बाप वही उसको समझा रहे हैं कि देखो आप माध्यमिक में क्या थी, आज एचएस में कितना अचीव की हो, कितना परिवर्तन है आपके अंदर, आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए। लेकिन वो लड़की, वो सहेली 5% ज़्यादा पा गई है तो बेचारी पूरा अपना दिन खराब कर ली, कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली। और जो सहेली उससे ज़्यादा पाई थी, बेचारी जब उसके सामने जाती है तो उसको बेवजह का ताना या बेवजह की टेढ़ी बातें उसको बोलती रहती है। उनके बीच अच्छी दोस्ती थी, वो दोस्ती भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो कितना बड़ा बेवकूफ़ी हम करते हैं ये किसी से ईर्ष्या करके, जलन करके। तो बात एकदम सही है कि ईर्ष्या हमें समाप्त करता, अंदर से ही हमें ख़त्म कर देता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि ईर्ष्या करो, जलो, लेकिन क्या हेल्दी जलन, जिसको कहूँगा मैं हेल्दी जलन, कि अगर जलना ही है, जलना क्या, जलो आप, लेकिन जलन के क्वालिटी को आप बदल दीजिए। आप किसी के अचीवमेंट से क्यों जल रहे हैं? आप किसी के अचीवमेंट से जल रहे हैं। देखिए आप कि वो इतना, उसको इतना मिला, मुझे इतना मिला। तो जब अचीवमेंट से जलिएगा तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है। और अचीवमेंट से आप इसलिए जल रहे हैं कि वो अचीव किया आपसे ज़्यादा, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है। तो जो चीज़ आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, आपको उससे ज़्यादा चाहिए। तो रिजल्ट के बाद न जल के
आप उससे शुरुआत से ही जलो ना, क्लास से ही जलो ना। कैसे जलो? इतना पढ़ती है वो, 4 घंटा पढ़ती है, रुक मैं तुझको दिखाती हूँ। ये जलन होना चाहिए कि बाबा वो 4 घंटा पढ़ाई करती है या पढ़ाई करता है, मैं तुझको दिखाती हूँ। वो जलन होना चाहिए कि बाप रे वो 4 घंटा पढ़ी है, मैं तुमसे 2 घंटा ज़्यादा पढ़ूंगी। तो ये हेल्दी जलन रखोना है। जब ये हेल्दी जलन रखोगे तो आगे आपको नेगेटिव जलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उससे दूर दूर तक आगे निकल जाएंगे, वो आपसे कई कोस पीछे हो जाएगी या हो जाएगा। तो जलन जो हो हेल्दी होना चाहिए। जैसे एक लोकप्रिय एग्जाम्पल है, हम लोग भी बचपन में एग्जाम्पल हमारे सर लोग भी देते थे और लोग भी शायद सुने होंगे इस एग्जाम्पल को, कि एक लाइन खींच दी गई और लाइन खींचकर आपसे कह दिया गया कि इस लाइन को बिना मिटाए, बिना कोई इस पर छेड़छाड़ किए, बिना इसका नुकसान पहुंचाए इस लाइन को छोटा कर दो। ठीक है, बिना इसको मिटाए, बिना इस पर छेड़छाड़ किए इस लाइन को छोटा कर दो। तो अब कैसे छोटा होगा? बिना मिटाए, बिना छेड़छाड़ किए। तो सीधा सा उपाय है कि आप इसके साइड में एक बड़ा सा लाइन खींच दो। तो देखिए ये लाइन, इससे ऑटोमेटिकली आप चाहे इस लाइन को जितना छोटा करना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। आप अगर इतना छोटा करना चाहें तो इतना छोटा हुआ, आप और बड़ा लाइन खींच दिए तो ये और छोटा हो गया, या और बड़ा लाइन खींच दिए तो ये एकदम बौना लग रहा है आपके सामने। इसका मतलब कि किसी लाइन को छोटा करना है तो हमको अपनी लाइन बड़ी कर देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के अचीवमेंट को अगर हमको कम करना है तो उसको बिना डिस्टर्ब किए, उसको बिना परेशान किए और साथ ही साथ अपने आप को भी बिना परेशान किए, अपने एफर्ट को इतना ज़्यादा हम बढ़ा दें, हम इतना अपने लाइन को इतना बड़ा कर दे कि जो सामने वाला का लाइन है वो अपने आप मेरे सामने बौना लगे। लेकिन होता क्या है? उल्टा होता है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई सहेली है या कोई फ्रेंड है, तो हम क्या करते हैं, अगर वो पढ़ रही है बेचारी या उसका फोकस ज़्यादा है पढ़ाई लिखाई में, तो हम लोग विभिन्न तरीके से उसको डिस्टर्ब करते हैं। क्लास में ही बैठते हैं तो सर मान लीजिए किसी को ज़्यादा मानते हैं, मतलब कि कोई पढ़ने में अच्छी है तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपको जलन स्टार्ट हो जाता है कि उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्यों ज़्यादा ध्यान देते हैं? कि आप लोग तो सौतेले नहीं हो ना सर के लिए, सबके लिए, सर के लिए सब बराबर हो। लेकिन वो ज़्यादा फोकस कर रही है, ज़्यादा पूछ रही है, ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही है, तो उसको ज़्यादा बताया जा रहा है। आपको तो जानने की इच्छा ही नहीं है, ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, इसलिए आपको जितना बताना है उतना बताकर सर चुप हो जा रहा है। लेकिन आप अपनी इस गलती का एहसास न करके आप क्या कर सोचते हैं कि उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको ज़्यादा मानते हैं, आपका उससे जलन स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट में वो आपसे ज़्यादा पा जाएगी, आप जलना शुरू हो जाओगे कि ये इतना ज़्यादा नंबर पा गई। तो आपने अचीवमेंट को देखा लेकिन उसके पीछे उसकी जो मेहनत थी उसको नहीं देखा। अगर उसकी मेहनत से आप जलते तो आपको आगे जलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इस बात को अगर हम दिमाग में रख के चले कि हम जलें लेकिन हेल्दी जलन रखें। जैसे हेल्दी कंपटीशन बोला जाता है, कंपटीशन करें लेकिन नेगेटिव कंपटीशन नहीं। कि मान लीजिए किसी रेस में हम दौड़ रहे हैं तो सामने वाले की साइकिल को तोड़ दें या उसका पंक्चर कर दें, तो क्या है? नेगेटिव कंपटीशन हो गया। मतलब ये आप उसका नुकसान करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उसका नुकसान करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप कितने लोगों का नुकसान कर पाइएगा? कोई ना कोई तो आपसे आगे निकल जाएगा। तो आप कितने लोगों का नुकसान करते हुए आगे बढ़िएगा? तो नुकसान करके आप आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आज 100 आदमी के बीच में आप दौड़ रहे हैं तो आप 2-3 आदमी का पंक्चर कर सकते हैं, बाकी 98 लोगों का पंक्चर नहीं कर सकते हैं। 2-3 आदमी का चोरी छुपे आप साइकिल पंक्चर कर दिए, तो आपको उससे कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपका इमेज भी खराब होगा, आपकी इज्जत भी जाएगी, आप मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे। जब इज्जत जाएगी तो आप आगे कैरियर में कुछ कर भी सकते थे दौड़ में, तो आप नहीं कर पाइएगा। इतना आप अंदर ही अंदर गिल्ट फील कीजिएगा, तो सब ओर से आप अपने आप को बर्बाद कर लीजिएगा, हर तरफ से। तो हेल्दी कंपटीशन करने को कहा जाता है कि उसकी साइकिल को और अच्छा बना दो, उसके साइकिल को और ज़्यादा स्पीड वाला साइकिल उसको दे दो, ताकि क्या हो कि मेरे अंदर और जुनून पैदा हो, मेरे अंदर ये डर पैदा हो कि उसकी साइकिल मुझसे बहुत अच्छी है, तो वो उसको डबल बेनिफिट है कि वो मुझसे ज़्यादा आगे दौड़ेगा, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करना है ताकि मैं उससे ज़्यादा आगे जा सकूं। तो सामने वाले को जब आप ज़्यादा बेनिफिट देते हो तो वो हेल्दी कंपटीशन कहलाता है। और सामने वाले को अगर आप काटते हो, मारते हो, विभिन्न तरीके से डिस्टर्ब करते हो तो अनहेल्दी कंपटीशन होता है। उसी तरीके से ईर्ष्या जो है, जलन जो है, हेल्दी जलन होना चाहिए कि उसके अचीवमेंट पे न जल के उसके मेहनत पे जलो, उसके लाइफस्टाइल पे जलो कि वो किस तरीके से रहता है, कितना वो पीछे मेहनत करता है, तब जाकर वो अचीव कर रहा है, उससे जलन
करना शुरू करो। तो केवल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही नहीं, अभी आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी आप इसको अप्लाई कीजिए, इस फिलॉसफी को। आगे जब आप नौकरी चाकरी के क्षेत्र में जाएंगे, कामकाज के क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर भी इस फिलॉसफी को अप्लाई कीजिए, तो देखिएगा आप एक ब्यूटीफुल लाइफ जी पाइएगा, और साथ ही साथ आपका जो अचीवमेंट होगा आप जैसा चाहेंगे उसी तरीके का अचीवमेंट आप अपने लाइफ में पैदा कर सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात मेरी समझ में आई होगी आप लोगों को। बीच बीच में ऐसा ही हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरीके के टॉपिक को लेकर, क्योंकि अभी आप लोगों का बोरिंग पीरियड चल रहा है, माध्यमिक दे चुके हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि माध्यमिक के बाद 2 महीने 3 महीने हम क्या करें। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरा स्कूल कोचिंग वगैरह सब बंद है, आप बोर फील कर रहे हैं, तो बीच बीच में हम लोग इस तरीके से इंटरेक्ट करते रहेंगे, और इसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग जो लोग माध्यमिक इस बार देने जा रहे हैं, उनका जो हम लोग उनके ऊपर, उनके हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं उसका एक टॉपिक लेकर। तो आज के लिए बस इतना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।